सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में डिस्कस किए थे और उसमें जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे हमने वहाँ पे क्लियर कर लिए थे। यहाँ पे हम देखेंगे राष्ट्रीय दिवस के बारे में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं राष्ट्रीय दिवसों के बारे में और इसको भी बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आप उसको जोर से देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम तिथियां देखेंगे। इधर तिथियां हमारे दिए हुए हैं और इधर हमारे दिए गए दिवस, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे दिसंबर तक जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कि जनवरी से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए जनवरी में हमारे यहाँ पे 12 जनवरी को भाई कौन सा है हमारा, तो राष्ट्रीय युवा दिवस है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 12 जनवरी को कौन सा भाई, तो यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़ते हैं इसमें। 15 जनवरी को हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे यहाँ पे 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को हमारा कौन सा है, तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। एक एक चीज़ों को हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, अभी क्या अभी आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा 12 जनवरी कौन सा है भाई, तो राष्ट्रीय युवा दिवस है। 15 जनवरी को हमारा सेना दिवस है। यहाँ पे 24 जनवरी को जो है हमारा राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस है। और यहाँ पे 25 जनवरी को जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। और यहाँ पे 26 जनवरी को हमारे पे गणतंत्र दिवस, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कि 5 यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपको इसमें एक जो कि पहले से ही पता है और ये आपको बस याद करना है। यहाँ पे 12 है, 15 है और यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 25 है। तो देखिए 12 के बाद यहाँ पे 3 छोड़ करके यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 और यहाँ पे 15 और फिर यहाँ पे 24 और 25, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्रम वाइज याद करना है। आप इधर उधर याद करेंगे तो आपको नहीं याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम वाइज आप इसको मतलब इसका जो सीक्वेंस बनाए रखिएगा तो ही आपको याद होगा। तो यहाँ पे 12 जनवरी को जो है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस, फिर हमारे 15 आ जाएगा, तो 15 जनवरी को हमारे यहाँ पे सेना दिवस है। और यहाँ पे 24 जनवरी को हमारा शिशु जो कि बालिका शिशु दिवस है। और यहाँ पे 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, ठीक है। ये वाला तो आपको याद ही है, 26 जनवरी। आगे से बढ़ते हैं, तो आपको सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। आपको इस प्रकार से सीक्वेंस बना करके याद करना है, ओके। तो ये आपको ये याद रहेगा लंबे समय तक। आगे से बढ़ते हैं, आगे आपका यहाँ पे और यहाँ पे एक और है हमारे यहाँ पे 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को हमारा शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो एकदम लास्ट में भाई आप 30 जनवरी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं आसान तरीके से इसको। तो 30 जनवरी को हमारे क्या है भाई, तो यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे से बढ़ते हैं, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस। आगे हमारे इसमें 28 फरवरी को हमारे यहाँ पे डॉक्टर सीवी रमन जयंती। तो देखिए ये तो हमारा जयंती वाला है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे है तो भाई इसको देख लीजिए। डॉक्टर सीवी रमन जयंती जो है वो 28 फरवरी को, और 28 फरवरी को एक और चीज़ मनाया जाता है जो कि हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, यहाँ पे दोनों हमारा एक ही दिन को है, यानी 28 फरवरी को हमारा दोनों है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और यहाँ पे डॉक्टर सीवी रमन जयंती भी है। तो दोनों आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है, एक ही में आपको 2 जगह यहाँ पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या फिर यहाँ पे डॉक्टर सीवी रमन जयंती। आगे इसमें देखते हैं 4 मार्च को। अब मार्च में चले जाते हैं, यहाँ पे आपको फरवरी में केवल यही एक जो कि महत्वपूर्ण है। आगे हमारे पे 4 मार्च को हमारे पे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। आगे हमारे इसमें 12 मार्च को, अब देखिए सब मार्च वाला चल रहा है, वहाँ पे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, ये हमारा दिवस है एक। और यहाँ पे 23 मार्च को फिर हमारा आता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। यहाँ पे इन लोगों ने जो कि शहीद हुए थे, इन्होंने बलिदान को दिया था, ठीक है। तो ये हमारा जो मनाया जाता है शहीदी दिवस, कौन सा भाई, तो यहाँ पे 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को फांसी पे टांग दिया गया था। यहाँ पे ये शहीदी दिवस मनाया जाता है, यह है 23 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 23 मार्च को कौन सा भाई, तो यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे हमारे यहाँ पे 25 मार्च को, तो 25 मार्च को हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस, ठीक है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस हमारे को मनाया जाता है, तो 25 मार्च को। अब देखिए तो यहाँ पे आपको कैसे याद करना है, देखिए यहाँ पे हमारा जो कि 4 है, इसमें यहाँ पे 4 मार्च को एक हमारा, यहाँ पे 12 मार्च को है और फिर यहाँ पे 23 मार्च को, यहाँ पे 25 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सीक्वेंस याद करना है, मार्च वाले मतलब महीने में कौन सा हमारा दिवस है, तो इसको एकदम सीक्वेंस में याद करिएगा। पहले 4 है तो यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, फिर यहाँ पे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस है, यहाँ पे
भगत सिंह राजगुरु सुखदेव शहीदी दिवस है और यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस है। तो आप सीक्वेंस याद करिएगा तो ये आपको याद होगा, ठीक है। आगे समझते हैं और इसको आप दोहराते रहिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे अब अप्रैल में चलते हैं, तो अप्रैल में हमारे यहाँ पे 14 अप्रैल आ जाता है। 14 अप्रैल को आपको पता है अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। तो ये जयंती वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक आध दो जो कि आगे है तो यहाँ पे आपको बताते रहे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जयंतियाँ भी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे 14 अप्रैल को हमारे यहाँ पे अम्बेडकर जयंती है। फिर यहाँ पे 21 अप्रैल को हमारे कौन सा है, तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपको पता होगा सबसे बड़ा एग्जाम है भारतीय सिविल सेवा दिवस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि भारतीय सिविल सेवा दिवस को मनाया जाता है, तो यहाँ पे 21 अप्रैल को। आगे हमारे पे 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को हमारा पंचायत दिवस है। यहाँ पे 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 14 अप्रैल, 21 और यहाँ पे 24। तो ये तीनों है अम्बेडकर जयंती, भारतीय सिविल सेवा दिवस और यहाँ पे पंचायत दिवस। आगे इसमें आपका 21 मई, ठीक है। तो 21 मई को हमारे कौन सा आतंकवाद विरोधी दिवस, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 21 मई को हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस। 1 जुलाई को हमारा आता है चिकित्सक दिवस, ठीक है। यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा भाई, तो यहाँ पे 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को हमारे यहाँ पे चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आगे हमारे इसमें 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को हमारा कौन सा है, यहाँ पे कारगिल विजय दिवस। यहाँ पे हमारा एक छूट गया है 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को देखिए हमारे 2 चीज़ें हैं, ठीक है। 1 जुलाई को हमारे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है और यहाँ पे 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यानी 1 जुलाई 1955 ईस्वी में जो कि हमारा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1955 ईस्वी में 1 जुलाई 1955 ईस्वी में यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे कुछ जगह यहाँ पे आपको आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की स्थापना भाई कब हुई थी, तो ये हमारे कब है भाई, तो 1 अप्रैल को है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। तो यहाँ पे हमारा 35 में आरबीआई है, यानी 1935 में आरबीआई है। और यहाँ पे हमारा जो कि स्टेट बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है हमारा 1955 ईस्वी में है। तो 1 जुलाई पे याद रखिएगा, दोनों हमारे 1 जुलाई को याद हो जाएगा आसान तरीके से। 1 जुलाई दोनों हमारा है। यहाँ पे चिकित्सक और यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक स्थापना, ठीक है। आगे से हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 21 जुलाई को आपको कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो 21 जो कि कारगिल के युद्ध में भाई बहुत लोगों ने शहादत जो की दी, हमारे वीर सैनिकों के बीच में, मतलब और पाकिस्तानियों के बीच में एक बहुत ही दिनों तक ये युद्ध चला था, कारगिल का युद्ध। और इसमें जो कि हमारे जो कि वीर सैनिकों ने इसमें बहुत शहादत भी दी और फिर भी हमारे वीर सैनिकों ने इसको यहाँ पे कारगिल के जो कि विजय को यहाँ पे किया है, ठीक है। तो कारगिल विजय उन्होंने कर लिया, किसके तहत भाई किया था, तो यह हमारा जो कि ऑपरेशन जो कि विजय अभियान जो कि चलाया गया था, तो उसके तहत जो कि यहाँ पे कारगिल को विजय किया गया था, ओके। आगे से हम बढ़ जाते हैं हम यहाँ पे 9 अगस्त को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला कारगिल वाला, ठीक है। तो कारगिल वाला हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। कारगिल विजय दिवस जो है हमारा यहाँ पे 26 जुलाई 1999, ठीक है। 26 जुलाई 1999 ईस्वी को कारगिल का युद्ध हुआ था और यहाँ पे विजय जो कि प्राप्त किया गया था, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो कि 9 अगस्त यहाँ पे 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 जुलाई पे याद रखिएगा। तो इसमें हमारा 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे 1 जुलाई को हमारा ये चिकित्सक दिवस है, 1 जुलाई को हमारा फिर यहाँ पे स्टेट बैंक की स्थापना है और यहाँ पे 26 जुलाई हमारा आता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है भाई, तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ओके। आगे से हम बढ़ते हैं, अब हमारे अगस्त में आ जाते हैं। अगस्त में हमारा भाई क्या है, अगस्त में हमारे यहाँ पे 29 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे 9 अगस्त, पहले 9 अगस्त को देख लीजिए। यहाँ पे अगस्त में हमारे यहाँ पे 9 अगस्त आ जाता है। तो 9 अगस्त को भाई कौन सा है, तो भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो दिवस भाई कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस जो कि मनाया जाता है, ठीक है। आगे इसमें हम देखते हैं, आगे हमारे यहाँ पे 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को हमारा कौन सा भाई, तो यहाँ पे 29 अगस्त को हमारा है यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हमारा 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे एक 9 अगस्त को है और यहाँ पे एक जो कि 29 अगस्त को है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत छोड़ो दिवस है और राष्ट्रीय खेल दिवस, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे यहाँ पे 14 सितंबर, ठीक है। तो 14 सितंबर को हमारा कौन सा है, तो हिंदी दिवस है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अभी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। देखिए मैंने जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सभी एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए खोज करके यहाँ पे लाया हूँ और इसको एकदम एक में जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको जरूर से देखिएगा और यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा इसका, आप इसे दोहराते रहिएगा। तो यहाँ पे 14 सितंबर को भाई कौन सा है, तो हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ठीक है। तो आगे हमारे यहाँ पे 8 अक्टूबर, अब सितंबर हमारा खत्म हो गया, अब अक्टूबर में आते हैं। तो अक्टूबर में हमारे यहाँ पे 2 जगह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण
है तो अक्टूबर है 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, देखिए दोनों लाइन सही है, 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को हमारा भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यानी एयरफोर्स जो दिवस है, ठीक है, वायुसेना दिवस। और यहाँ पर राष्ट्रीय डाक दिवस, ठीक है, तो राष्ट्रीय डाक दिवस जो है हमारा 9 अक्टूबर को, ठीक है। तो 8 और 9 सीक्वेंस में याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर। 8 अक्टूबर आप बस इधर वाला सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले हमारा भारतीय वायुसेना दिवस था, फिर यहाँ पे राष्ट्रीय डाक दिवस था, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा। तो इसको आपको एकदम सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है, इसको आपको इधर उधर नहीं करना है, तो ये आपको याद रहेगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई सभी चीज़ों को एकदम याद कर लें, तो ये भाई मुमकिन नहीं है। सब मतलब सभी चीज़ें आपको उतनी भी बढ़िया तरीके से नहीं याद हो पाएंगी, लेकिन आप सीक्वेंस बनाए रखेंगे किसी भी चीज़ को याद करने का, तो आपको जल्दी याद होगा, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लंबे समय तक भी याद रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 8-9, यानी 8 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे वायुसेना दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक दिवस हमारे यहाँ पे 9 अक्टूबर को। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अक्टूबर तो हो गया, अब नवंबर की बात कर लेते हैं। तो नवंबर में आपको पता है यहाँ पे 14 नवंबर को हमारा बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं लिखा हो, ठीक है। आगे इसमें हमारा 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को भाई कौन सा है, तो 4 दिसंबर को हमारा नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी नौसेना दिवस को मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 जो कि दिसंबर को हमारा नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे हमारे यहाँ पे 23 दिसंबर, तो 4 दिसंबर और 23 दिसंबर दो चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं। तो 23 दिसंबर को हमारे क्या मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे याद ही हो गया होगा 4 दिसंबर को हमारे कौन सा मनाया जाता है, तो यहाँ पे नौसेना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा 23 दिसंबर को कौन मनाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा किसान दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा राष्ट्रीय दिवसों के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस थे जो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 दिसंबर है ना, वैसे हमारे यहाँ पे 7 दिसंबर भी है। तो 7 दिसंबर को हमारा यहाँ पे जो कि सेना या फिर झंडा दिवस मनाया जाता है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 याद रखिएगा आप, यहाँ पे 7 दिसंबर को, ठीक है, 7 दिसंबर को दिसंबर हमारा क्या है भाई, तो यहाँ पे हमारा जो कि झंडा दिवस या फिर यहाँ पे सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको दोहराते रहिएगा और सीक्वेंस में इसको याद करिएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे महीने का, जैसे इस महीने में कौन सा है, उस महीने में कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से याद रखेंगे तो ये आपको ये याद रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना था। तो बस राष्ट्रीय दिवसों में हमारा इतना ही था, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आप यहाँ पे आप उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, या फिर आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जाइए उसको देख लीजिए जोर से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।